ये माया है। हमें लगता है अगर ये मिल जाए तो सुंदर, जब ये मिला, ये मिल जाए तो पूरा जीवन निकल जाता है। कुछ मिला, हाथ लगा, पापाचरण इकट्ठा होते रहते हैं, दुर्गति का लक्षण इकट्ठा होता रहता है। बच्चा कहीं कोई सुंदर नहीं, लौटो तुम्हारे हृदय में ही बैठा है परम सुंदर, उसको झांक लो तो निहाल हो जाओगे, बाहर कुछ सुंदर। प्रारब्ध के अधीन है संपत्ति और विपत्ति, लेकिन भगवत प्राप्ति प्रारब्ध के अधीन नहीं है। अगर हम नाम जप कर रहे हैं, सत्य से चल रहे हैं, तो गालियां भी मिल सकती हैं, रोटी की भी समस्या आ सकती है, समाज में सम्मान नहीं मिल सकता है, लेकिन भगवान तुम्हारा सम्मान करेंगे, क्योंकि तुम सत्य से, धर्म सत्ता उसका साथ नहीं छोड़ेगी। ये पहचान सत्य की। भारी से भारी दुख बाह्य, वो उसी आंतरिक आनंद के बल से सहता है। आंतरिक आनंद बल नहीं है, मतलब उद्देश्य गलत है आपका, सिद्धांत गलत है आपका। कर्म ही आदमी को डिप्रेशन में पहुंचा देता है, कर्म ही आदमी को अपने हाथ से फांसी पे लटका देता है। श्री कृष्ण नहीं, कर्म। श्री कृष्ण तो करुणामय है, उनके द्वारा नहीं। हमारा कर्म इतना प्रचंड होता है, जो हम कर्म करते हैं वो इतना बलवान होता है, भाग के चाहे जहां विश्व में चले जाते, में दंड दिए बिना बख्शेगा नहीं। इसीलिए हम श्री कृष्ण की शरण में आए कि इनसे बड़ा बलवान कोई है नहीं, कर्म की प्रबलता को रोक करके हमें क्षमा कर सकते हैं। किसी और का जिस दिन भरोसा नहीं रहेगा, उसी दिन प्रभु का साक्षात्कार हो जाएगा। तब तक विलंब है प्रभु की तरफ से, जब तक कोई और है तुम्हारे जीवन में। जिस दिन और कोई नहीं होगा, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कुछ भी, इतना भी कुछ और, कहते हैं ना डूबने वाले को तिनके का सहारा काफी होता है। तो यहां भगवदानंद में डूबना तिनके का भी सहारा नहीं लेना, नहीं, वो काफी होता है, वही बाधा पहुंचा देगा। देखो हिरन में फंस गए, किसी पापी आदमी को देखा जाता है, वो जो करता सफल होता चला जाता है, तो आपको संशय हो जाएगा कि हम तो धर्म से चल रहे, जो करते उसमें निष्फलता, और ये सफल होता चला जा रहा है, क्योंकि उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े पुण्य हैं, उन पुण्यों के प्रताप से सफल हो रहा है और खूब पाप कर रहा है, तो पीछे का पाप और अभी का पाप जब जुड़ेगा, ये पुण्य खत्म हो जाएंगे, मिटिया मेट हो जाएगा। दिन है तो रात आएगी, रात है तो निश्चित दिन आएगा। आज असफलता है तो निश्चित कल सफलता होगी। आज सफल हो तो कल असफल होने के लिए तैयार रहो। वो क्रम है ऐसे। और सफलता असफलता में दोनों समान भाव रखता है, वही महात्मा है। नहीं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय और पराजय में जो समान भाव रखता है, वही भगवान का भक्त है। तो समझ लीजिए आप। क्रोध को शांत करने के लिए एक ही उपाय है। जैसे आप आए हो, हम संत हैं, तुम्हारा हमारे प्रति क्या कर्तव्य है, ये हम देखेंगे तो हमें गुस्सा आ जाएगा। लेकिन जब हम ये देखेंगे कि ये संसार से आए हुए गृहस्थी जन है और हम भगवत मार्ग में चलने वाले संत हैं, इनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य, कभी गुस्सा नहीं आएगी। आप गाली भी दोगे तो जैसे अपना बच्चा छोटा तुलतुला के गाली दे तो क्या करेंगे, दुलार ही करेंगे ना, ऐसे ही आए। जब हमारे सामने कोई ये प्रश्न करता है कि मैं बहुत दुखी हूं, कोई उपाय बताइए निवृत्ति का, और मैं वहां गया वहां गया वहां गया, तब मुझे लगता है कि पागल, तेरी समझ में नहीं आ रहा, सुख का समुद्र तेरे पास है, पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुनी आवे हासी। बाहर भटकने से क्या होगा, तुम्हें राम नाम प्रिय है, कृष्ण नाम प्रिय, हरि नाम प्रिय, राधा नाम, जो प्रिय लगे उसको जप के तुम देखो। तुम्हारे हृदय में इतना माल भरा हुआ है कि तुम्हें आंख खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप देखो, तुम दूसरों को अगर ऐसे करोगे तो 10 बार तुम्हें नोचा जाएगा, चाहे जब नोचा जाए, देख लेना, हमारी बात लिख लेना। और एक बार किसी को पिटने से बचा लिया तो 10 बार वो तुम्हें पिटने से बचाएगा, ऊपर वाला मालिक जो सबका है। कहते हैं ना कि अच्छे आदमी की कदर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सत्य की कदर सदैव हुई है। हाँ, 2-4 लोग तो ऐसे रहते ही हैं जो निंदा स्तुति कर, लेकिन सत्य में एक पावर होता है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। अगर सत्य है तो उसके सामने टिक नहीं सकता, पीछे से भले। और सत्य की रक्षा सत्य करता है। जैसे बिना मांगे विपत्ति आ रही है, ऐसे बिना मांगे संपत्ति आ जाएगी। बिना मांगे दुख भोगना पड़ रहा है, कोई दुख की मांग करता है क्या, लेकिन सबको भोगना पड़ रहा है। ऐसे बिना मांगे सुख आ जाएगा। कैसे, पूर्व में आपका जमा है पुण्य और पाप, ये नवीन कर्म है भजन, ये नवीन खेती है। अभी जब पकेगी तब आपको फल प्राप्त होगा। ये माया है। हमें लगता है अगर ये मिल जाए तो सुंदर, जब ये मिला, ये मिल जाए तो पूरा जीवन निकल जाता है। कुछ मिला, हाथ लगा, पापाचरण इकट्ठा होते रहते हैं, दुर्गति का लक्षण इकट्ठा होता रहता है। बच्चा कहीं कोई सुंदर नहीं,
लौटो, तुम्हारे हृदय में ही बैठा है परम सुंदर, उसको झांक लो तो निहाल हो जाओगे, बाहर कुछ सुंदर नहीं।